झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद का हाल जानने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मंत्री योगेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सुबह अचानक मंत्री की बिगड़ गई थी तबीयत। रांची में पंचायती राज विभाग के पेसा कानून पर कार्यशाला। पेसा कानून बनाने पर किया गया मंथन। कहा ड्राफ्ट के आधार पर पेसा कानून होगा लागू। रांची में सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम। कहा नहीं मिला कोड तो नहीं करने देंगे गणना। 26 मई को राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन करने की कही बात। दरभंगा में बिना इजाजत अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे राहुल गांधी। धारा 140 लागू होने के बाद भी हॉस्टल पहुंचकर छात्रों से किया संवाद। कहा आपसे बात करना ही मेरा लक्ष्य। और चतरा से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी ने शहर में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय के लगाए गए नारे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 18 मई 2025 को होने जा रहा है, जो अब हाई प्रोफाइल बन चुका है। इस बार चुनाव में दो प्रमुख गुटों के बीच कड़ा मुकाबला है। एक और पूर्व उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव की टीम है, वहीं दूसरी ओर एसके बेहरा की अगुवाई में दूसरी टीम मैदान में है। अजय नाथ शाहदेव ने रांची प्रेस क्लब में अपनी टीम के सभी प्रत्याशियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनावी प्राथमिकता साझा की। उन्होंने कहा कि ये पहला चुनाव है जब दिवंगत अमिताभ चौधरी हमारे बीच नहीं हैं। चौधरी के परिवार से समर्थन के सवाल पर शाहदेव ने कहा कि इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम अनुभव और क्रिकेट सुधार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अमिताभ चौधरी के प्रयासों से जेएससीए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर स्टेडियम अस्तित्व में आया, उनका नाम सदैव अमर रहेगा। जो डेट्स आएंगे उनको फिर कर देंगे। कि आज जो जेएससीए के जो आगामी इलेक्शंस है 18 मई को, उसके लिए द टीम की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोगों के साथ पहले भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। क्रिकेट के लिए जब भी आप जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और जिस तरीके से एक पॉजिटिव वे में पूरे झारखंड में न केवल हर खेल को लेके आप लोग जिस तरीके से काफी मैं देखता हूं कनेक्टेड रहते हैं खेल के साथ में, और काफी लोग खुद स्पोर्ट्स लवर भी हैं, खुद खिलाड़ी भी हैं, तो इसलिए सबका इंटरेस्ट भी है कि आज जो जीएससीए के इलेक्शंस होने वाले हैं, क्रिकेट एक रीजन कहते हैं, सभी लोग क्रिकेट को एक धर्म मानते हैं और हमारे झारखंड में भी क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। तो जीएससीए जो कि संस्था है जो क्रिकेट कंडक्ट कराती है पूरे राज्य में, जब इसका चुनाव है तो स्वाभाविक है एक पूरे राज्य में इंटरेस्ट लोगों को रहता है। आपने पहले देखा होगा कभी भी इलेक्शंस के पहले हम लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एज सच नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रेस के साथ, क्योंकि समय के साथ साथ मुझे लगता है कि ये एक मांग है, मीडिया के साथ ही जानना चाहते हैं काफी बार कि आप किस एजेंडा के साथ इलेक्शंस लड़ रहे हैं, इलेक्शंस में क्या मुद्दे हैं। इसके अलावा काफी बातें आप देखेंगे जो र्यूमर्स भी फैलती रहती है, तो उसको एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मीडिया के साथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात रखें। और ये सिर्फ आज ये चुनाव की बात नहीं है। मैं चाहूंगा, क्योंकि आप साथ ही जब भी कोई मैच होता है या एजीएम होते हैं हमारे, कोई बड़ा कुछ भी आयोजन जब होने वाला होता है, मैंने एक महसूस किया है वहां पे कि एक मीडिया और जीएससीए के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की लोग शिकायत मीडिया के साथ ही करते हैं। तो आज ये शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं चुनाव को लेके, क्योंकि चुनाव में जो भी टीम जीत के आएगा वो आगे 3 वर्षों के लिए क्रिकेट का संचालन वहां पे करेगा, और इसमें मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और मैं आपसे इस बात का भी मैं एक वादा करना चाहूंगा कि मीडिया के साथ में ट्रांसपेरेंसी, उनके साथ कम्युनिकेशन जो रहेगा वो हमारे प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में नंबर 1 पे रहेगा, ताकि लोगों को ये जानने का अधिकार होता है कि जीएससीए के अंदर में क्या हो रहा है हमारे। क्योंकि काफी बार जब आप ट्रांसपेरेंसी या कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं तो काफी बार लोगों को लगता है कि शायद अरे ऐसी नहीं ऐसी बात है। तो मैं आपसे इस बात का भी वादा करता हूं। कटिहार कलेक्ट्रेट के एनआईसी सभागार में प्रभारी सहमंत्री नीरज कुमार बबलू की अध्यक्षता में जीविका दीदी का महिला संवाद, आपका शहर आपकी बात और डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान पर समीक्षात्मक बैठक हुई। वही बैठक में नल जल योजना, जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ाने और शहर की समस्याओं जैसे कि जाम और कचरा प्रबंधन पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और वही सीज फायर पर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं सिर्फ रोका गया है, अगर हमला हुआ तो भारत करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी तरह छूट दे दी है।
देखिए, कई विषयों पर आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जो महिला संवाद मुख्य रूप से है जीविका दीदी का, और आपका शहर आपकी बात है डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत जो काम कर रही है सरकार, उन तमाम चीजों का समीक्षा बैठक किया गया है। नल का जल जो पीएचडी के द्वारा किया जाता है, इसकी समीक्षा बैठक की गई है, और जहां भी जो कमी था उस पर निर्देश दिया गया है कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, कैसे जीविका दीदी को और फायदा पहुंच सकता है, जीविका दीदी का आय कैसे और बढ़ सकता है। उन तमाम चीजों पर हम लोगों ने बात किया है, निर्देश भी दिया है, और कई ऐसी शहर की समस्याएं हैं जो जाम की समस्याएं हैं, उस पर हम लोगों ने बात किया है। जो कचरा प्रबंधन का कुछ इशू आया था, उन तमाम चीजों पर हम लोगों ने बात किया, जो लोकल कई। भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली विजय के उपलक्ष्य में हजारीबाग में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लेकर भारतीय सेना के प्रति सम्मान और समर्थन प्रकट किया। हजारीबाग के ऐतिहासिक बुढ़वा महादेव मैदान से आरंभ हुई इस यात्रा में सांसद मनीष जायसवाल, कई विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर में को देशभक्ति रंग में रंगते हुए देखा गया। वर्ष का जो सम्मान, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और कई एक जगहों पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों को ये रास नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि पहलगाम में कैसा कायरतापूर्ण घटना हुई, और उसके जवाब में जो मोदी जी ने कहा था कि हम इतना बड़ा बदला लेंगे, जो जिन्होंने किया, जिन्होंने प्लान किया या जिनका हाथ हो, उन तीनों पर इतना बड़ा बदला लेंगे कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। उग्रवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया, सैकड़ों की संख्या में ये मरे, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह किया गया, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रहार किया गया। तो हम लोग अब नीति बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई उग्रवाद की घटना होगी तो जो भी संलिप्त हो। बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे ने कटिहार के फलका में 22 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ सब सेंटर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और सुविधाओं में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में मानव बल की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जा रही है। आयुष्मान भारत टीकाकरण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सरकार व्यवस्था सेवाओं को सुदृढ़ बना रही है। कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया। आज कटिहार जिले में 22 करोड़ 32 लाख रुपए के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, और खास करके बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ज्यादा फोकस्ड होकर काम कर रहा है। इसीलिए विभिन्न जिलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ सब सेंटर बनाने के काम को काफी गति दिया गया है। आज कटिहार जिले में 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त एक 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास हुआ है, और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के शिलान्यास का कार्य यहां संपन्न हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह पश्चिम बंगाल प्रभारी अंबा प्रसाद शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के दौरान कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि वो कटिहार में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के लिए आई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें छात्रों के बीच कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। यही नहीं, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी दरभंगा में कार्यक्रम में जाने से रोका गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी वो कड़ी निंदा करती है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि इनका एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। हिंदू मुस्लिम में वो पीछे रह गए, क्योंकि जितना देश में एकजुटता इस बार देखा गया है वो समझ में आ गया है। देखिए, उनका 2 ही फंडा रहा है, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम में भी वो पीछे रह गए, क्योंकि जितना देश में आपने एकजुटता इस बार देखा, वो समझ में आ गया कि हमारे देश को कोई भी मौका
इस तरह का नहीं मिलेगा किसी भी दुश्मन को कि वो धर्म के आधार पे हमारे देश को तोड़ सके। क्योंकि जिसने भी हमारे उस प्रोपेगेंडा के साथ जो पहलगाम में अटैक किया है, हिंदू पूछ पूछ के आराम आराम से कपड़े उतार उतार के आराम से आए, आराम से गए, उनका मकसद क्या हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। और उनको कितना आराम मिला है, कितना मतलब वो कितने रिलैक्स थे। ऐसा नहीं कि वो घबरा के आए, घबरा के चले गए। वो इतने कॉन्फिडेंट होके आए, वो ऐसे जगह पे आए जहां पे मतलब जिस जगह पे, और बाद में बोला भी जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि चूक हुआ, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं चूक किस। और बड़ी खबर बगहा से है, जहां डबल इंजन की सरकार में शामिल बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने रामनगर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अपने कार्यकाल पूरा होने के क्रम में पहली बार आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगरी पहुंची पदेश्वी विधायक के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि अस्पताल में कई कमियों और खामियों पर विधायक भड़क गई। सबसे बड़ी बात है कि 18 पंचायतों और नगरपालिका परिषद क्षेत्र समेत दोन के दुर्गम इलाकों का मुख्य सेंटर सीएचसी रामनगर अस्पताल में पसरी गंदगी और उमस भरी गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति ठप होने के अलावा अस्पताल में पंखा बंद होने और मरीजों का बेड खून से सने होने पर माननीय विफर पड़ी। लिहाजा अस्पताल प्रबंधक समेत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एमएलए में जमकर फटकार लगाई। बताते चले कि रामनगर राय स्थित सीएचसी अस्पताल की व्यवस्था का जिम्मेदारी संभालते एनजीओ पर भी कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए विधायक ने स्वास्थ्य प्रबंधक को सख्त निर्देश दिए हैं। इधर रामनगर सीएचसी अचानक पहुंची विधायक भागीरथी देवी के निरीक्षण में सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्थाओं की पोल खुली है, तो वहीं जिसकी एनडीए सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं रामनगर सीएचसी के प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने तत्काल विधायक के औचक निरीक्षण में दिए गए निर्देश का संज्ञान लेते हुए अस्पताल में साफ सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा किया है। ठीक माने जो भी विधायक जी के द्वारा कहा गया सभी कार्रवाई पर हम लोग संज्ञान लिए हैं और सभी को आज कल में हम ठीक कर लेंगे। प्रसव कक्ष से जब महिलाओं को बाहर निकाला जाता है ऑपरेशन के बाद, जिस रूम में शिफ्ट किया गया है, प्रचंड गर्मी है, बावजूद उसमें पंखा भी बंद पाया गया। सभी पंखा चल रही थी, आजकल में बंद दो पंखा बंद, लेकिन अभी हम मिस्त्री को बुलवा के ठीक करवा लिया जाता है। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार सिंह, प्रबंधक है स्वास्थ्य प्रबंधक। पंखा जब मैंने तार टूट गई बा, हम बोले नहीं है वो लोग से, तो कह सकरनी है मैनेजर साहब आके मैंने हम ओकरा तुरंत लगवा दिया। मरीज का जो बेड है उस पर ब्लड उलट दिख रहा था काफी। मरीज के जो ब्लड वाला भाग बिछाव ना, ओकरा के मैंने देख लिया कि मैंने लागल है, तो ओकरा को सकार लोग के बदलवा देते। ये लोग कमवा पहले ना कैलक, लोग हमरा देख। हजारीबाग के खेल इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। हजारीबाग डिस्ट्रीब्यूट चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एवं ऑल झारखंड पेस एसोसिएशन की अधिकृत मान्यता के आयोजित तृतीय HDCA ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2025 का विधिवत उद्घाटन रविवार 11 मई एंजल हाई स्कूल परिसर में अत्यंत गर्मामयी वातावरण में हुआ था। वहीं आज जोश उमंग उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि छोटे छोटे बच्चों ने गजब का उत्साह नजर अध्यादेश के विभिन्न हिस्सों में पधारे खिलाड़ियों, अभिभावकों, खेल प्रेमियों और बुद्धिजीवियों की उपलब्धि ने आयोजन को प्रेरणादायक बना दिया। प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आरव गुप्ता ने बताया कि मुझे काफी अच्छा लगा और कभी खुशी हुई मुझे की ट्रॉफी मिली। लेवल पे मैच होगा तो निश्चित तौर पे अब फायदा हमारे झारखंड वासियों को और हजारीबाग के हमारे जितने भी यहाँ युवा छात्र हैं सबको एक अच्छा मौका मिलेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इससे मनोबल कहीं न कहीं बढ़ा। इस तरह का कार्यक्रम जो इस तरह खेल से बच्चों में कितना ऊर्जा का संचार उत्पन्न होता है? बहुत ही होगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लखीसराय जिले में टीबी जैसे संक्रमण वाली बीमारी से उन्मूलन के लिए सिर्फ वरिष्ठ पदाधिकारियों की नहीं बल्कि आशा कार्यकर्ता भी पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं। आज हम एक ऐसी ही आशा कार्यकर्ता के बारे में बात कर रहे हैं जो एक दो नहीं बल्कि 50 लोगों को टीबी जैसी बीमारी से इलाज के द्वारा निजात दिलवा चुकी हैं और आज भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं। इस आशा कार्यकर्ता का नाम है पप्पी कुमारी, जो लखीसराय जिले के सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत
पतनेर हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर कार्य कर रही हैं। आशा कार्यकर्ता पप्पी कुमारी अपने क्षेत्र में गृह भ्रमण पर समुदाय का अन्य बीमारी के साथ साथ मुख्य रूप से टीबी से बचाव के लिए जागरूक करती रहती हैं। अगर भ्रमण के दौरान उन्हें कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उसे जांच के लिए सदर ले जाती हैं। जांच के बाद अगर उस व्यक्ति में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर उसे इस बीमारी की निजात पाने के लिए दवा भी दिलाने में मदद करती है और साथ ही उस मरीज को नियमित जांच के लिए केंद्र तक ले जाती है। और ऐसे में इस संबंध में आशा पप्पी कुमारी कहती हैं कि समुदाय को टीबी मुक्त बनाना उनकी दृढ़ संकल्पता है। लोग टीबी उन्मूलन के लिए सबसे पहले आशा को बहुत तरह से प्रेरित करते हैं, क्योंकि आशा सबसे नीचे लेवल का हमारा वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर है और वो एक्रीडेटेड वर्कर है। इसलिए उन लोग को समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी चलता है, समय समय पर रेसिडेंशियल भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि सभी बीमारी के साथ साथ टीबी के लिए स्पेशल उसके बारे में वो जाने और वहाँ के PRI मेंबर हैं उन लोग से संपर्क करके जिनके घर में भी कुछ छिपे हुए लोग हैं वहाँ तक पहुँच बना के उसको संबंधित APHC, आयुष्मान भारत सेंटर, PHC, CHC से लेकर DTC तक के लाने का सलाह दिया जाता है, ताकि एक भी मरीज हमारा छूटे नहीं। प्रधानमंत्री का जो 2025 में उन्मूलन करने का है उसको हम लोग अचीव कर सकें। वहाँ ले जाकर के वहाँ दवाई चालू करवाते हैं, उसके पासबुक, आधार कार्ड सब जमा करवाते हैं, उसको 500 रुपये का भत्ता भी दिलवाते हैं, वहाँ से देते हैं। और बहुत सिविल सर्जन सर कुछ खाना की भी व्यवस्था भी कुछ बीच में किए थे, बहुत सारा पेशेंट को मिला था। उस समय श्रीनिवास बाबू अपने से मेरे क्षेत्र पे आके भी वितरण किए हैं, हॉर्लिक्स दिए थे, तेल था उसमें, चावल दाल बहुत। किन लोगों को दिए थे आप? जो पेशेंट मेरा था, टीबी से ग्रसित था उसी को दिए थे, और 500 रुपया उसका खाता पर राशि भी आता है उस पेशेंट को। हम लोग जो है हेल्थ एंड वेलनेस में टीबी का सबसे बड़ा सुविधा ये किए हैं कि वहाँ जो भी मरीज, जैसे कि खांसी उसका 2 सप्ताह से ज्यादा हो, बुखार नहीं छूट रहा हो, इस तरह के लक्षण वाले जो आते हैं उनको हम लोग सस्पेक्ट करें, माने ऐसा माने कि इनको टीबी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा फैल्कन ट्यूब वहाँ उपलब्ध रहता है। उनका खखार बलगम जो है कलेक्ट करके वो अपने नियरेस्ट PHC में। बोकारो जिले के नवाड़ी थाना क्षेत्र के देर रात हुई हत्या मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नवाड़ी थाना घुसकर तोड़फोड़ किया। ग्रामीणों ने पूरे थाने को घेर कर रखा है और ऐसे में हंगामे की जानकारी मिलने के बाद डुमरी के विधायक जयराम महते थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर पुलिस वालों को क्लास लगाया। मौके पर मौजूद बोकारो DSP सिटी आलोक रंजन को भी विधायक ने जमकर लताड़ा। विधायक ने कहा कि जिस जगह पर रात दिन में पुलिस जाने से डरती है, वहां रात में विधायक पहुंचे तो पुलिस ने प्रोटोकॉल तक फॉलो नहीं किया। विधायक का आरोप था कि दूसरे दल के विधायक होते तो पुलिस आगे पीछे घूमती नजर आती। उन्होंने थाना प्रभारी की भी जमकर क्लास ली और कहा कि घटना की जानकारी किसी भी वरीय पदाधिकारी को क्यों नहीं दी गई। इस दौरान पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कहती नजर आई। हजारीबाग लोहसिंगना थाना क्षेत्र में सदर अस्पताल गेट के सामने एक मेडिकल में चोरी का मामला सामने आया है। ये चोरी कल देर रात की गई है। सुबह में जब मेडिकल के मालिक पहुंचे तो उन्होंने अपनी दुकान का सारा सामान बिखरा पाया और कैश काउंटर से कैश भी गायब पाए गए। इसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना संबंधित थाना लोहसिंगना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और मामला दर्ज किया। वहीं मौके पर दुकान के मालिक ने बताया कि रात में जब मैं दुकान बंद कर गया तो सब कुछ ठीक था और सुबह जब दुकान खोलने के लिए आया तो सारा सामान बिखरा पड़ा। कैश काउंटर को भी कैश गायब था। कैश काउंटर में भी करीब 2-3 दिन का सेल था। अनुमानित चोरी का आकलन उन्होंने लाख रुपए से संबंधित बताया। तो मेरा दुकान के ऊपर छत से तोड़ के लेकर सब दवा हुआ बिचरा हुआ, कैश सब टूटा हुआ, कैश बुक सब दवाई महंगा दवाई सब चोरी करके ले गया। अनुमान हमको लगता है लाख रुपए के अंदर में है। नगद भी था 25 लीटर, बिना हुआ नहीं था सीधी बात, लेकिन गया 3 दिन का बिक्री था, वही सब गया। कैश मोमो वगैरह कागज पत्तर सब लेके चलिए। यहाँ पे पता चला फोन के द्वारा
दुकान में करकट तोड़ करके जो है किसी को दिया गया है। हम लोग आए तो दूसरा पाया गया है, देख रहे हैं कि छत से करकट काटा हुआ है और उस सामान यही देख करके हम लोग गुमला शहर से सटे कुम्हारटोली लोहरदगा निवासी एक महिला ने थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। महिला नीता देवी सागर स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि समूह के सचिव बीना देवी ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने और इलाज के नाम पर समूह से 4 लाख रुपए की राशि ली और अब फरार हो गई। इसके पति सैलून संचालक हैं, वही फरार है। बीना देवी ने वादा किया था कि वो हर माह 13,700 रुपए की किस्त भरेगी। इसके बाद 1 मई 2025 को शादी का बहाना बनाकर गुमला छोड़कर चली गई। उसका मोबाइल बंद है। इधर तेलगांव निवासी शिव कश्यप ने भी सैलून संचालक दंपति पर 1.5 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। यहाँ एक मीना देवी, उसके पति का नाम है सुनील कुमार ठाकुर। ये दोनों पति पत्नी मिलके इतनी सारी महिलाओं को फ्रॉडगिरी करके पैसा ठग लिया। किसी से लोन निकलवाया और किसी से कैश लिया। कभी बीमारी के नाम में, कभी एक्सीडेंट हो गया पति का ये नाम में, कभी बोरिंग खुदवाने के नाम में। इस तरह से करके बहुत सारा ठगगिरी किया ये लोग। और अभी पूरा परिवार के साथ में मीना देवी और सुनील ठाकुर फरार हो गए। बस कहाँ रहते हैं वो लोग? वो लोग तो लोहरदगा रोड में रहते हैं, लेकिन अभी वो लोग कहीं भाग गए हैं पूरे। दोनों पति पत्नी? दोनों पति पत्नी। अच्छा, कुल कितना ठगे होंगे? मतलब सब कुछ ठगे हैं? सभी कोई से, ये तो कुछ भी नहीं है। और लोग भी है जो अभी यहाँ पे आए नहीं है। अच्छा। वो लोग हर मोहल्ला से वो लोग पैसा ठग के और फरार हो गए। तो आप लोग गुमला थाना आए हैं? हाँ, आज हम लोग सब गुमला थाना आए। एक बेटी उसकी यहाँ उर्मी में रहती है, उसके लिए भी कि पढ़ाई कराने के लिए एडमिशन के नाम से भी ठगी की है। और एक बेटी नौकरी करेगी बोल के उसके लिए मतलब 20 लाख 17 लाख देना है। इस तरह से भी हजारीबाग के जिले के इचाक थाना क्षेत्र के ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। देर शाम करगियातपुर स्थित आसिया गांव जाने वाले रास्ते से 2 युवकों को ड्रग्स के साथ पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवकों में एक की पहचान राजेंद्र मेहता के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार इचाक थाना क्षेत्र में ड्रग्स की अवैध बिक्री और सेवन तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार ने बताया है कि नशे की लत के कारण कई युवा चोरी और लूट जैसी घटनाओं में शामिल हो रही है। इसी को देखते हुए क्षेत्र में टीम बनाकर ड्रग्स पेडलरों को पकड़ने और पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों की इस कार्रवाई से इलाके में नशा के तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है और अन्य ड्रग्स तस्कर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सेवन बढ़ते जा रहा है और युवा लोग इसका बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इसके लिए हमारा टीम का जितने भी लड़के लोग हैं तो बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं और हमारे गौतम भाई जो है सो दिन रात एक कर दिए हैं। और हमारा टीम, हमको लगता है हर गांव में 10 लड़का का एक टीम बन रहा है और इसमें सभी लोग को योगदान देने का जरूरत है। और ये बहुत ही जरूरी काम है। ड्रग्स कोई छोटा चीज नहीं है, ये जानलेवा चीज है। इचाक में आए दिन बहुत अधिक मात्रा में युवा लोग नशा के चपेट में आ रहे थे, खासकर ड्रग्स के सेवन के मामले में। और हम लोग इस पर पूरा इचाक प्रखंड में बंद करवाने के लिए कमर कस चुके हैं। आज हजारों युवा लोग ड्रग्स के सेवन से जो पूरा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। और ड्रग्स के सेवन के चलते ही इचाक में चोरी, डकैती, लूट, खसोट पूरा मामला बढ़ रहा है। आज शाम के समय करगियातपुर से सूचना मिला कि कुछ युवा लोग हमेशा अड्डा बनाकर वहां पर ड्रग्स बेचते हैं। तो हम लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दिया। उससे पहले ही ग्रामीण लोग उसको जमकर धुनाई किए। और साहिबगंज जिले के बरहरबा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते दिनों अर्जुनपुर गांव में 9 साल के बच्चे रस्का सोरेन के अज्ञात लोगों ने पत्थर कूच कर हत्या कर दी थी और उसके शव को पुल के नीचे छिपा दिया था। जहां मृतक बच्चे की मौत मामले को लेकर उसकी मां ने लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। और उधर रांगा थाना क्षेत्र की पुलिस ने उक्त हत्याकांड मामले में शामिल आरोपी लीला सोरेन को उसके घर खोखरो टोला से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 11 मई को एक हत्या की घटना हुई थी। उसमें रांगा थाना अंतर्गत कुखरा टोला जो है वहाँ पे नुरुडी
जगह का नाम है नहरपुर के पास एक शव मिला था 10 वर्ष के बच्चे का। उसको निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी पत्थर से मारकर। नहरपुर के नीचे जो पाइप होता है उसके अंदर उसकी मृत शरीर मिला था। घटना की सूचना तत्काल मिली, सभी थाना के पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। इसके बाद क्योंकि अज्ञात हत्या का मामला था और परिवार वालों को किसी पर शक नहीं था, हम लोगों ने पूरी पुलिस बल ने थाना प्रभारी अनुसंधान करता और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से टीम बनाई गई। लगातार पूछताछ ग्रामीणों से की गई, पता लगाया गया तो उस संबंध में एक व्यक्ति पर शक हुआ और उसके बाद उसका नाम लीला सोरे है, जो कि जो मृतक बच्चा है उसका खुद का अपना चाचा है। उस पर शक के आधार पर उससे पूछताछ प्रारंभ की गई और उसके बाद कल पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसी ने बच्चे की हत्या की और उसके शक के रूप में बरामद जिस पत्थर से पूछकर हत्या की गई थी उसके बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।